हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक किया था, आज की क्लास में हम पिछले साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कि उन क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपने हमारी पिछली बेसिक वाली वीडियो को नहीं देखा हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए इज बी इज डॉटर। ए जो है वो बी की डॉटर है। बी इज सी इज मदर। जो बी है वो सी की मदर है। डी इज सी इज ब्रदर। जो डी है वो सी का भाई है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है। डी जो है वो ए का क्या लगता है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ए इज बी इज डॉटर। जो ए है वो बी की डॉटर है। हमने बना लिया है ए डॉटर है बी की। डॉटर के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, फीमेल हो तो, और मेल हो तो पॉजिटिव। बी का हमें पता नहीं कि मेल है या फीमेल है। बी इज सी इज मदर। जो बी है वो सी की माता है, मतलब बी लेडीज है और इसकी एक बेटी भी है, तो वो एक सी हो गई। और ए और सी का आपस में क्या रिलेशन हो गया, दोनों बहनें हैं, दोनों की माता कौन है, बी। डी इज सी इज ब्रदर। जो डी है वो सी का भाई है। जो डी है वो सी का भाई है, मतलब मेल पर्सन है, तो हमने सिंगल बॉन्ड लगाकर डी पर प्लस का साइन बना दिया। अगर डी सी ए और सी आपस में बहनें हैं और डी सी का भाई है तो ए और डी बहन भाई हुए। तो हमसे पूछा क्या गया है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। जो ये डी है ये ए से किस प्रकार संबंधित है, डी ए का क्या लगता है। तो डी ए का क्या लगता है, यहां से ब्रदर, डी ए का ब्रदर लगता है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज बी इज ब्रदर। ए जो है वो बी का भाई है। सी इज ए मदर। जो सी है वो ए की माता है। डी इज सी इज फादर। जो डी है वो सी का फादर है। ई इज बी सन। जो ई है वो बी का सन है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो डी का संबंध ए से बताना, मतलब डी ए का क्या लगता है। एसएससी सीपीयू सब इंस्पेक्टर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए इज बी इज ब्रदर। जो ए है वो बी का भाई है। ए जो है वो बी का हमने भाई बना दिया। बी का हमें जेंडर नहीं पता है तो हमने प्लस या माइनस कोई भी उसके ऊपर साइन नहीं लगाया है। सी इज ए मदर। जो सी है वो ए की माता है। सी माता है ए की, हमने उसको माता बना दिया है। डी इज सी इज फादर। जो डी है वो सी के फादर है, हमने ऊपर बना दिया डी इज सी इज फादर। डी सी के फादर हो गए। ई इज बी सन। जो ई है वो बी का सन है। बी का सन कौन है, ई। ई इज बी इज सन। आगे हमसे क्या पूछ रखा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी का हमें संबंध बताना है ए से। डी का संबंध बताना ए से कि डी ए का क्या लगता है। अब यहां पे क्या है, ए की एक माता है, माता के पिता। माता के पिता हमारे क्या लगते हैं, नाना। नाना। तो हमने बता दिया डी का संबंध ए से क्या है। जो डी है वो ए के नाना लगते हैं। जो डी है वो ए के नाना लगते हैं। और इंग्लिश में अगर हमको ऑप्शन मिले तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ग्रैंडफादर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। और आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इज फादर ऑफ बी एंड सी। जो ए है वो बी और सी के फादर है। बी इज द सन ऑफ ए। जो बी है वो ए के सन है। सी इज नॉट द सन ऑफ ए। जो सी है वो ए का बेटा नहीं है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है। सी का ए से संबंध बताना हमें कि सी ए के क्या लगते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीआईएसएफ में आया हुआ है। ए इज फादर ऑफ बी एंड सी। ए एक मेल है जो कि फादर किसके हैं, बी और सी के। तो एक पीडी हमने नीचे बना लेनी है, बी और सी दोनों के फादर है। कौन मेल है कौन फीमेल है हमें अभी नहीं पता है। बी इज द सन ऑफ ए। अगले में हमें जेंडर बता दिया। जो बी है
वो ए का सन है, तो हमने प्लस का साइन बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। बट सी इज नॉट द सन ऑफ ए, लेकिन जो सी है वो ए का सन नहीं है। हमने ये दे रखा कि ए फादर है बी और सी के, लेकिन सी जो है वो सन नहीं है ए का, तो मतलब क्या है वो है हमारी डॉटर। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हमसे पूछा क्या गया है, इस कंक्लूजन से हमसे पूछा गया है कि सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी ए की क्या लगती है। हमने कहा था का मतलब होता क्या, सी क्या लगती है ए की, तो हमने बता दिया यहाँ पर बेटी, सी ए की क्या लगती है बेटी यानी कि डॉटर। तो इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लेंगे और अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 members of a family namely A B C D E and F are traveling together। एक फैमिली के 6 मेंबर A B C D और F एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। B is the son of C, जो B है वो C का सन है। C is not the mother of B, जो C है वो B की मदर नहीं है, मतलब क्या है फादर है। A and C are married couple, A और C मैरिड कपल है। अगर C फादर है तो A क्या हो गई मदर। E is the brother of C, जो E है वो C का भाई है। D is the daughter of A, जो D है वो A की डॉटर है। F is brother of B, जो F है वो B का भाई है। How many male members are there in family, तो हमें बताना है कि उस परिवार में कितने मेंबर्स थे वो जो मेल थे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंदर आया हुआ है। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। B is the son of C, जो B है वो C का सन है, लिख दिया हमने। बट C is not the mother of B, C जो है वो B की मदर नहीं है, तो मतलब क्या है फादर है। A और C मैरिड कपल है, तो हमने डबल बॉन्ड लगा दिया और A को माइनस लिख दिया, तो मतलब मैरिड कपल है और C फादर हो गए, तो A क्या हो गई हमारी मदर होगी। E is the brother of C, जो E है वो C का भाई है। E is the brother of C, E है वो C का भाई है, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे हम। E C का हमने भाई बना दिया है, तो C का भाई हम यहां पर लिख देंगे, E भाई है किसका C का। आगे D is the daughter of A, जो D है वो A की डॉटर है, D डॉटर है A की, हमने डॉटर बना दी है। F is the brother of B, जो F है वो B का भाई है, F को हमने B का भाई बना दिया। How many male members are there in family, तो हमें पता है जिनके ऊपर प्लस हो वो मेल मेंबर्स है, जिनके ऊपर माइनस हो वो फीमेल मेंबर्स है। तो हम गिन लेंगे यहाँ से 1 2 3 4, परिवार में कितने मेल मेंबर्स हो गए 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्याउ इज द सन ऑफ पी, जो क्याउ है वो पी का सन है। एक्स इज द डॉटर ऑफ क्याउ, जो एक्स है वो क्याउ की डॉटर है। आर इज द आंटी या फिर बुआ ऑफ एक्स, आर जो है वो एक्स की बुआ है। एल इज द सन ऑफ आर, एल जो है वो आर का सन है। देन व्हाट इज एल टू पी, तो एल का संबंध बताना है हमको पी से। एल का पी से मतलब एल क्या लगता है पी का, हमें ये बात बतानी है। तो हम पहले अपना रिलेशन बना लेते हैं। क्याउ इज द सन ऑफ पी, जो क्याउ है वो पी का सन है। क्याउ इज द सन ऑफ पी। एक्स इज द डॉटर ऑफ क्याउ, जो एक्स है वो क्याउ की डॉटर है, एक्स इज द डॉटर ऑफ क्याउ। आर इज द बुआ ऑफ एक्स, जो आर है वो एक्स की बुआ, मतलब एक्स का फादर है, उनकी बहन कौन है आर। तो यहां से हमारा बन गया आर इज द बुआ ऑफ एक्स। एल इज द सन ऑफ आर, जो एल है वो आर के सन है, एल को हमने आर का सन बना दिया है। देन व्हाट इज एल टू पी, तो हमने एल का संबंध बताना है पी से। तो एल पी से किस प्रकार संबंधित है, तो हमसे पूछा गया है एल का पी से संबंध बताना है। एल जो हो पी का क्या लगता है, पी का एक बेटा है, उसकी एक बहन है, मतलब पी की वो क्या हो गई बेटी। पी की बेटी का लड़का, बेटी का लड़का क्या हो गया उसका ध्योता, उस जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्रैंडसन।
क्या लगता हो उसका ग्रैंडसन। और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ, मल्टीटास्किंग सर्विसेज के अंदर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी सोल्व करते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट। आशा को गेस्ट के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए भास्कर सेड, भास्कर ने कहा, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। जो उसके फादर है वो मेरे फादर के ओनली सन है। मतलब ओनली सन कौन हो गया, उसके फादर का, खुद भास्कर। हर फादर, आशा के जो कोई फादर है तो वो ओनली सन है किसके, जो भास्कर है उसके फादर के। तो अगर ये भास्कर होता तो अभी देखो, आशा के जो फादर है, ही सेड हर फादर, आशा के जो फादर है, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, मेरे फादर के वो एक लौते सन है। मतलब वो भास्कर खुद ही है। तो आशा क्या है, एक फीमेल है, जो कि हमें नेम से ही पता चल रहा है। हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर। तो हमें पूछा गया है कि आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। आशा का भास्कर से संबंध बताना है। का मतलब हमारा का होता है क्या। तो हमें बताना है कि आशा क्या लगती है भास्कर की। तो आशा भास्कर की बेटी लगती है, यानी कि डॉटर लगती है। और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ है। तो इन क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंटिंग टू ए मैन इन द फोटोग्राफ ए वुमन सेड। एक फोटोग्राफ की तरफ एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक वुमन ने कहा, हिज ब्रदर्स फादर, उसके भाई के फादर, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, वो मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन है। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ। तो उस वुमन का हमें संबंध बताना है उस आदमी के साथ जो फोटोग्राफ के अंदर है। तो हमें बताना है वुमन क्या लगती है उस आदमी की, हमें ये बताना है। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग टू ए मैन इन द फोटोग्राफ ए वुमन सेड, वुमन ने कहा, हिज ब्रदर्स फादर, उसके भाई, ये हो गया वो मैन, ये हमने वो मैन ले लिया। हिज ब्रदर्स फादर, उसके ब्रदर, उसका कोई ब्रदर है, उसके फादर मतलब उसके खुद के फादर, ये उनका फादर हो गया, उस आदमी का फादर। इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स फादर, वो ओनली सन है मेरे ग्रैंडफादर के फादर के। ये हमने वुमेन मान ली, जो कह रही है उसके एक फादर है, उसके एक फिर ग्रैंडफादर है। तो ये बोल रखा है कि उस आदमी के जो फादर है वो उस वुमेन के ग्रैंडफादर के ओनली सन है। मतलब ये और ये वाला बंदा सेम है। तो मतलब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये तो हो गए उसके ग्रैंडफादर और ये वुमेन उनकी क्या लगी, ये वुमेन उनकी क्या लगी, सिस्टर लगी। तो पूछ रहा है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। तो वो वुमेन उस मैन से किस प्रकार संबंधित। तो वुमेन उस मैन की क्या लगती है, सिस्टर लगती है, बहन लगती है। पहले हमने अलग अलग रिलेशन बनाया, उसके बाद दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर दिया, इससे हमारा आंसर क्या आ गया, सिस्टर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी सोल्व करते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुकेत है 3 डॉटर्स, सुकेत की जो है वो 3 डॉटर्स है, एंड ईच डॉटर हैज अ ब्रदर, हर एक डॉटर का एक भाई है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। तो उस फैमिली में कितने मेल मेंबर्स है, हमें ये बताना है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है। तो एक हो गया, कौन हो गया, सुकेत। सुकेत एक मेल पर्सन का नाम है, तो सुकेत एक मेल हो गया। उसके 3 डॉटर्स है, हमने 3 डॉटर्स बना ली। और हर एक डॉटर का एक भाई है, मतलब इनका एक भाई है, इनका एक भाई है। तो ये जो इनका एक भाई है, ये तीनों जो उनकी सुकेत की डॉटर्स है, तीनों का ये भाई लगता है। तो ये सिर्फ एक ही भाई है जो कि तीनों का भाई हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है कि फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं। तो यहाँ से हमें पता है जिनके ऊपर हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं वो मेल मेंबर्स होते हैं। तो सुकेत के ऊपर पॉजिटिव साइन है, वो एक मेल मेंबर्स है। और तीनों सुकेत की डॉटर्स का एक भाई है जो कि
जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन है तो वो भी एक मेल मेंबर्स है। तो फैमिली के अंदर कितने मेल मेंबर्स हो गए? टोटल 2 मेंबर्स मेल हो गए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए हो तो हमने ऊपर हमारा मोबाइल नंबर लिख रखा है। इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करके किसी भी टॉपिक के नोट्स ले सकते हैं। हमने पहले भी कई टॉपिक्स रीजनिंग से कराए हैं, जैसे कि क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, और आज ब्लड रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप किसी भी टॉपिक के रिलेट्स या किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेरी हो हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।